गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का चैप्टर है इलिप्स। इससे पहले हमने पढ़ा पैराबोला। ठीक, पैराबोला में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक पॉइंट को हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट हमें पता है, एक फिक्स लाइन पता है, ठीक, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट पता है, ठीक। हम एक पॉइंट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ गया तो इस यहाँ से डिस्टेंस सेम है, ठीक। ये हमने पढ़ा पैराबोला में। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, सर्कल में क्या है, एक ही फिक्स पॉइंट था और एक पॉइंट को मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि वो पॉइंट कहीं भी है उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, ठीक। यहाँ पे पॉइंट तब भी सेम है, यहाँ इसी डायरेक्शन में है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। अब हम पढ़ेंगे इलिप्स, ठीक है। पैराबोला हो गया, पैराबोला फिक्सेशन हो गया, सर्किल हो गया, एसटी हो गया, ठीक। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है इलिप्स। देखो डिफिनीशन क्या है इलिप्स का, इसको समझेंगे और उसी से फिगर बनाएंगे इलिप्स का। देखो, इट इज़ द पाथ ट्रेस बाय ए पॉइंट। देखो, ये पॉइंट का पाथ ट्रेस कर रहे हैं विच मूव्स इन ए प्लेन सच वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट, ठीक। उसको हम इस तरीके, देखो एक पॉइंट का हम पाथ ट्रेस कर रहे हैं, एक पॉइंट कहीं मूव कर रहा है, उसका पाथ को ट्रेस कर रहे हैं और इस एक प्लेन में वो पॉइंट मूव कर रहा है, इसी प्लेन में वो पॉइंट मूव कर रहा है। अभी बोला है कि इन ए प्लेन सच वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, सम ऑफ जो डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट्स, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, उसका सम क्या हो, ऑलवेज सेम हो, ठीक। अभी देखो ये हो गया, अभी हम समझाते हैं क्या है, क्या बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये यहाँ कहीं भी मूव कर रहा है, ठीक। यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। और कंडीशन क्या है कि दो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट ये हो गया, एक फिक्स पॉइंट ये हो गया। देखो दो हमारे, ये हो गया वन फिक्स पॉइंट, ये हो गया टू। देखो दो हमारे पास फिक्स पॉइंट हैं। अब हम एक पॉइंट को इस तरीके से इस प्लेन में मूव कराएंगे कि इसका फर्स्ट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और सेकेंड फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है, मान लो यहाँ से यहाँ तक d1 है, यहाँ से यहाँ तक d2, ये ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट रहे, यही बोला गया है, ठीक। समझ में आया। देखो क्या है कि हम एक पॉइंट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं प्लेन में इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक मूव करा रहे हैं कि उसका दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आए उसका सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि एक फिक्स पॉइंट यहाँ हो गया, एक फिक्स पॉइंट यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F2, ठीक। अब एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं P, अब इस पॉइंट को यहाँ मूव कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट को यहाँ मूव कर रहे हैं। अभी देखो इस पॉइंट का जो ये पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो 6 था, यहाँ से यहाँ तक 4। अब दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे, कितना होगा, 6 + 4 आ गया 10, ठीक। समझ में आया। और फिर क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा चला गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से 6। अब भी क्या है, दोनों डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट, मान लो यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। अभी कितना हो, 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से ये पॉइंट मूव करेगा कि जो सम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का सम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक। दो फिक्स पॉइंट हो गए हमारे पास, एक फिक्स पॉइंट ए, एक फिक्स पॉइंट ए, ठीक। इसको हम F1 मान ले रहे हैं, फोकस 1, इसको फोकस 2, ठीक है। दो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास। अब एक पॉइंट को हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, कि जो यहाँ से ये पॉइंट P है, जो PF1
प्लस Pf2 क्या हो, ऑलवेज कांस्टेंट हो। ठीक है, जो उस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस हो प्लस F2 से डिस्टेंस हो, दोनों का सम करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, तब भी सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे ले रहे हैं, 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 जो होगा। ठीक है, अब इसको मिला के हम क्या करेंगे, इलिप्स बना देंगे, जो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया कैसे इलिप्स बना। देखो, दो फिक्स पॉइंट, ये हमारा इलिप्स है और ये हमारा दो फिक्स पॉइंट हो गया। एक फिक्स पॉइंट ये हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट से देखो, फिक्स पॉइंट से हम एक पॉइंट, देखो ये दो फिक्स पॉइंट हो गया, हम एक पॉइंट को इस प्लेन में ऐसे मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो, उसका सम क्या हो, कांस्टेंट रहे। मतलब उसका F1 से प्लस F2 से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको समझ लीजिए, डेरिवेशन इसका अगर किसी फार्मूले का डेरिवेशन करना होगा तो इसी से होगा। ठीक, इसलिए समझ लीजिए, जैसे P यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा Pf1 प्लस Pf2 कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, समझ में आया, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अभी पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो ये, अब क्या होगा, तब भी ये इन दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लो Pf1 प्लस Pf2 कांस्टेंट। अब यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट P डबल एफ, तब भी ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, P डबल एफ F1 प्लस P डबल F2 कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर दो फिक्स पॉइंट है, हम एक पॉइंट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं, प्लेन में इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि उन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब पहले F1 से डिस्टेंस क्या हो गया, Pf1, ठीक, फिर क्या F2 से डिस्टेंस कितना होगा, Pf2, दोनों को सम करेंगे Pf1 प्लस Pf2, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अभी देखो ये पॉइंट है, ठीक, अब यहाँ पे लिए तो Pf1 डैश, और उसके बाद Pf2, दोनों का सम क्या करेंगे, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इतना आप नोट कर लिए, तो आपको समझ में आया। ठीक, कहीं भी इलिप्स पे हम कहीं भी पॉइंट लेंगे, यहाँ भी पॉइंट लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, कहीं भी पॉइंट को हम मूव कराते जाएं तो उस पॉइंट का F1 से और F2 से जो डिस्टेंस का सम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है तो 7 हो गया। ठीक, और फिर इसमें भी 7 ही होगा, यहाँ से या 4 होगा, यहाँ से 3 होगा, लेकिन 7 ही होगा। इन दोनों डिस्टेंस में देखो चेंज आ सकता है, Pf1 Pf2 चेंज हो सकता है ऑलवेज, बट इन दोनों का सम करेंगे तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, यही है डिफिनीशन इलिप्स कैसे बना। अब उस सभी पॉइंट को ट्रेस करेंगे तो हमारा इलिप्स बन जाएगा। देखो फिर से बना देते हैं एक बार और। देखो एक फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं F1, एक फिक्स पॉइंट है जिसे F2, ठीक है, F1 F2 हो गया। एक पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि Pf1 और Pf2 का ये दोनों, ये जो 1 हो गया और ये हो गया, इन दोनों का जो सम होगा, डिस्टेंस का सम होगा, वो ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल या कांस्टेंट होगा। ठीक, अब पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तब भी इक्वल का साइन नहीं होगा, कांस्टेंट होगा इन दोनों का सम। ठीक, फिर यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे या कहीं भी ले रहे हैं तो ये इन दोनों का सम क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। अब इन सभी पॉइंट को क्या कर रहे हैं, हम आपस में मिला रहे हैं तो हमारा इलिप्स बन गया। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो इलिप्स कोई पॉइंट है, इलिप्स पे कोई पॉइंट, थोड़ा इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है, उसका फिक्स पॉइंट F1 से और F2 से जो डिस्टेंस का सम होगा
वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दोनों को सम करेंगे तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक। हमेशा कहीं भी इलिप्स पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम ए ले रहे हैं, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हम ले लिए बी, तो क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट का जो F1 से डिस्टेंस होगा और F2 से डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देखो पी F1 प्लस पी F2 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू हमको अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो CF1 प्लस CF2, ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर इक्वल टू ले सकते हैं AF1 AF2। समझ में आया कि इस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस F2 से डिस्टेंस, ठीक है, और इस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस F2 से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो इलिप्स पे हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक। ये डिस्टेंस डिस्टेंस का सम करेंगे, दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। समझ में आया, इलिप्स का यही डिफिनेशन है कि दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, फोकस 1 फोकस 2, और एक पॉइंट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि P F1 प्लस P F2 ऑलवेज कांस्टेंट हो, कभी भी चेंज ना हो, हमेशा एक ही वैल्यू दे। यहाँ पे भी रखेंगे तो ये डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस दोनों का सम क्या हुआ, इक्वल आएगा, ठीक। यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, कहीं भी, ठीक, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो फिर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, उन दोनों का सम करेंगे, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये इलिप्स का डिफिनीशन है। उसके बाद हम उसके कुछ नोट पढ़ेंगे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। पॉज करिए, नोट करिए, ठीक। बस आपको इतना समझना है कि फिक्स पॉइंट हमारे पास दो हैं और एक पॉइंट मूव कर रहा है और उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो इसको समझना है, इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं होगा, फार्मूले भी समझ में नहीं आए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसको आप समझिए अच्छे से कि ये डिस्टेंस क्या है, P F1 प्लस P F2 कांस्टेंट है, ठीक। कहीं भी पॉइंट रखेंगे, कहीं भी पॉइंट रखेंगे, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो आएगा वो हमेशा इक्वल ही आएगा, इक्वल आएगा, ठीक। इस पे आप फोकस करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलिप्स के लिए। इसी से हम क्या करेंगे, अगर डेरिवेशन करना होगा तो डेरिवेशन करेंगे और समझना होगा कुछ तो इसी से समझेंगे, ठीक। इसी से समझ में आएगा क्योंकि बेसिक है ये, तो समझ में यहीं से आएगा, ठीक। यहीं से क्वेश्चन भी बनेंगे। ये आप इतना समझिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए अच्छे से कि जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, फिक्स जो दो हमारे पास फिक्स पॉइंट है उनसे डिस्टेंस का सम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। इलिप्स के कुछ नोटेशन समझते हैं। देखो इलिप्स अभी हमने समझा क्या, दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट मूव कर रहा है, एक पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ 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 कहीं भी मूव कर रहा है, उसका जो लोकस है वही इलिप्स है। और कंडीशन क्या है, उस पॉइंट से F1 F2 के बीच के डिस्टेंस, F1 F2 का जो डिस्टेंस आया उसका सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इस तरीके से हमारा इलिप्स बना, ठीक। अभी हम कुछ नोटेशन देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो ये हमारा इलिप्स फॉर्म हो गया, ये हमारा इलिप्स फॉर्म हो गया, ठीक। ये हमारा इलिप्स फॉर्म हो गया, ठीक। अब ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट F1, इसको फोकस या फोकाई बोलते हैं, ये F2, ठीक। और F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इक्वल टू 2c। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2c होता है, ठीक, ठीक।
ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से आप नोट कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2c होता है। और जो इसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट F1 F2 का जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, इलिप्स का सेंटर होता है। इसको बोलते हैं C, बोलो, ये हमारा सेंटर है। सेंटर क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। फिर यहाँ सेंटर से एक लाइन जा रही है जो इलिप्स के एंड तक जाएगी, ये C और D, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस हमारा क्या है, CD, ठीक। और इन दोनों के फोकस से, इन दोनों के फोकाई से लाइन एक जा रही है और इलिप्स के एंड तक जा रही है, जहाँ तक इलिप्स ख़त्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक। ये ए भी हमारा क्या है, मेजर एक्सिस, ठीक। और ये क्या है, हमारे पास सेंटर है, ठीक। ठीक है, समझ में आया। देखो ये दो फोकस है, इलिप्स के दो फोकाई हैं, F1 F2 क्या है, F1 F2 क्या है, फोकाई है, फोकस ही है, फोकाई बोलते हैं। F1 F2 क्या है, फोकाई है, ठीक है। F1 F2 फोकस है और इन दोनों को एक लाइन जो मिला रहा है, एक लाइन इन दोनों से जा रही है, एक लाइन इन दोनों से जा रही है और इलिप्स के एंड पॉइंट से जा रही है। मतलब जहाँ पे इलिप्स ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे इलिप्स ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ठीक। और उसके फोकाई से जा रही है, फोकस के जा रही है, तो उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो हमारा मेजर एक्सिस क्या है, AB। और एक लाइन जो इसके सेंटर से जा रही है, इलिप्स के सेंटर से जा रही है और क्या मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, CD, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक। और मेजर एक्सिस जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ जो लेंथ होता है मेजर एक्सिस का, जो लेंथ होता है वो होता है हमारे पास 2a। में यहाँ से AB का हो जो है हमारे पास वो कितना है, 2a है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिखेंगे तो माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा हमारे पास, 2b। अब इसको दोनों को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखो हमारे पास, देखो अभी पढ़ा है फोकस क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट होता है और इन दोनों फिक्स पॉइंट से होके एक लाइन जा रही है जो इलिप्स के एंड तक जा रही है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ए भी हमारा क्या हो गया, ये है हमारे पास क्या हो गया, मेजर एक्सिस। ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया। और जो इसके इलिप्स के सेंटर से जा रही है, इलिप्स के सेंटर से एक लाइन जा रही है और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया। और ये यहाँ से यहाँ AB का डिस्टेंस कितना है, AB की वैल्यू कितनी है, 2a है। और CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2b, ठीक। तो मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a हो गया और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गया, 2b, ठीक। ठीक है, ये हो गया सेंटर। सेंटर क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है, फोकस के बीच का जो पॉइंट होता है वही क्या होता है हमारा, सेंटर होता है। और उसकी डिस्टेंस कितना होता है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 2c। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना होगा, 2c, ठीक। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है, ऐसे बना के लिख लीजिए, ये हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2c, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक B तक वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2a है, ठीक। ऐसे ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2c है। समझ में आया होगा मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, ठीक। ये नोटेशन हो गई हमारी ख़त्म, ठीक। देखो हम
ने पढ़ा है कि इलिप्स क्या है, इलिप्स कैसे बनता है। इलिप्स क्या है, एक पाथ को या एक पॉइंट को हम ट्रेस कर रहे हैं जिसका फिक्स पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से, इसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब देखो फिक्स पॉइंट हमारे पास F1 F2 है और ये हमारा इलिप्स बन गया। ठीक, और F1 F2 से एक लाइन जा रही है जो कि इलिप्स के एंड तक जा रही है, एंड तक जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर एक्सिस। और F1 F2 का जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, सेंटर, और सेंटर से एक लाइन जा रही है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस, उस लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस, उस लाइन को बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक, और उसके बाद मेजर एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इसका लेंथ कितना होगा 2a, और माइनर एक्सिस का कितना होगा 2b। ठीक, देखो ये लेंथ ज़्यादा लग रहा है तो मेजर हो गया, ये लेंथ छोटा लग रहा है तो ये माइनर हो गया। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। ये लेंथ ज़्यादा है, ए बी ज़्यादा है तो वो 2a हो गया, और सी डी क्या है, कम है तो वो 2b हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना है हमारे पास, 2c है। और यहीं अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर है, अगर सेमी बोलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। इसको पॉज करिए और नोट करिए। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। और ए बी क्या है हमारे, वर्टिसेस हैं, ए और बी, ए और बी क्या है हमारा, वर्टिसेस है। ये इलिप्स का वर्टिसेस पूछेगा तो क्या है, ए एंड बी। ठीक, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो दो पॉइंट है हमारे पास, फिक्स पॉइंट, ये क्या है हमारे फोकाई हैं, ये हमारा फोकस है। इनसे मिला के एक लाइन जा रही है जो इलिप्स के एंड तक जा रही है, ए बी लाइन, उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। इन दोनों पॉइंट के जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर होता है। ठीक, और ये सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, जो कि मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए बी का लेंथ कितना होता है 2a, और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b, और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2c है। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए।